दृष्टांत दे के आज आ गई। श्रीमद् भागवत का प्राण है, ये प्राण तत्व है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके विषय में थोड़ा जान ले। एक पंडित जी, अक्सर पंडित जी लोग ज्यादा बात अपने ही पर, अपने ही कास्ट पर करते हैं, इसलिए किसी दूसरे पर, हालांकि बात किसी दूसरे की होती है कभी कभी, लेकिन उसको हम ओढ़ लेते हैं अपने पर, दूसरा कोई रंज हो जाए। लेकिन ये बात पंडित जी की ही है, किसी दूसरे कास्ट की नहीं है, ध्यान दें। नहीं, ये माताएं बहनों के लिए आप लोग इधर साइड जगह खाली कीजिए, पीछे बैठ के कथा नहीं, लेकिन शांति बनाई, बातचीत हाला ना। पंडित जी बड़े विद्वान थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं व्यवस्थित नहीं करा दी। कहें कि सिनेमा हॉलों में जब टिकट तक ढुकल जाला तो मैं आदमी रखल जाला सब लाइट मारे समझाए देने आप पहुंच जाला सब, कहा सीट बा टिकटवा देख के तो सीटवा पर ले जाकर बैठा धीरे धीरे आगे बढ़े न तो हंगामा होला, शोरगुल होला। पंडित जी बड़े विद्वान थे, हर विषय के ज्ञाता थे, रामायण भागवत पुराण पढ़े थे, लेकिन मन में उनके लालच थी। नाव पर बैठ के नदी को पार कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। नाव पर बैठ के पंडित जी नदी पार कर रहे थे। उनके मन में ये भावना जगी कि जब मैं उस पार उतरूंगा तो ये नाव वाला जो मलाह है हमसे खेवाई मांगेगा, पैसा मांगेगा। तो सोचे कि कोई ऐसा उपाय करें कि हमें खेवाई ना देना पड़े, हम उतरें और मलाह हमको प्रणाम करे, हम आशीर्वाद दे करके चलते। ऐसा सोचा। तो सोचे कि इसके लिए इससे कुछ अपना प्रभाव इसके ऊपर जमाना पड़ेगा। तो प्रभाव जमाने के लिए अगर आपसे हम कोई बात करना चाहते हैं तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि आपसे हम कुछ बात करते हैं, उस बात के विषय में थोड़ी बहुत आपको भी जानकारी है कि नहीं। तो पंडित जी यही सोच करके सरकते चले गए उसके पास, जहां वो अपना पतवार मार रहा था। जाके बगल में बैठ गए और लगे उसकी प्रशंसा करने, चापलूसी करने। अरे भाई मलाह, बड़ा अच्छा नाव चला रहे, इतना बढ़िया तुम पतवार चलाते हो, तुम्हारे नाव खेने से मैंने इस नाव में कहीं भी जर्किंग नहीं। अब बताइए नाव में कहीं जर्किंग होला तो सरपट भागे लगे, जर्किंग तो हो रहा बद की। इतना बढ़िया नाव तो कहां से सीखला भाई खेवे के? आज ले हम जीवन में बहुत नाव पर चढ़ल बनी, लेकिन इतना बढ़िया नाव खेल नहीं देख ले। अलावा कलश की महाराज जी हमारे मल्लाह खानदान में जमन करम भइल बा, और नदी किनारे बचपने से नदी में नहाते धोते खेलते कूदते तैरते उड़ते हम नाव सीखे चला। हमारी खानदानी पेशा एकरा के सीखे खातिर हमरा कहीं स्कूल में नहीं जाए के पड़ल, हमार खानदानी पेशा सीख ले। कहले कि बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया नाव तू खेवत रहा। लेकिन ये बताओ रामायण में पढ़े रामायण पढ़े हो तब न कुछ बात करे तो हमारा के समझ ही अच्छा है बतियाई। चले जे रामायण में पढ़े बड़ो अलावा कहो कि महाराज जी हम तो स्कूल के मुँह नहीं देख ले, हमारा खातिर परिवार अच्छा भैंस बराबर। तो जब हम कुछ पढ़ा ही नहीं तो रामायण कहाँ से पढ़े?
हम रामायण नहीं पढ़े कहीं कि मलावा भूल गए जे यहाँ का अमोरी धैल शुरू कर ले बोला जे हम सरकार कुछ नहीं के पहले पंडित जी के मन उदास हो गए पहले जे जब इतना सुंदर शरीर तरह के भगवान दहले इतना सुंदर शरीर पाके रामायण ना पढ़लो तो तारा जीवन के जो सार्थकता बा उच्चारणा हट गई बेकार हो गई मनुष्य जीवन का चारणा बेकार हो गई मलावा कॉलेज की महाराज जी अब हमारा नसीब में हमारा भाग्य में ये लिखल बा तो का करें पंडित जी आगे बैठे चार आना बेकार करके चलिए 2-4 मिनट बीतल फिर एक बार दोबारा गई जाके कहले कि अरे मला रामायण तो नहीं पढ़ ले श्रीमद् भागवत तो पढ़ ले बड़े मला तो कहते जो रामायण जो हरू खोला था रोगा देखा भी जा जे रामायण ना पढ़ ले हुई श्रीमद् भागवत पढ़ी वही बात बुझात नहीं है हमरा श्रीमद् भागवत पढ़े के समाज बा लेकिन जाए या भागत तहरा ठाना जिंदगी बेकार चार आना रामायण ले गए 4 आना भागवत मैं आके बैठे मतलब ना जमल बोले जे कोनो काम के 3 बेर आजमावे के चाहे बोले जे एक मचा हुई तीसरा बार फिर गए ओकरा बोले कहे रे बेईमान अरे रामायण भागवत नहीं किस पढ़ ले बेईमान कहीं महाभारत तो पढ़ ले बड़े अबू खिसिया के कहता कि महाराज जी रो अब ऊपर जाए के विचार बाकी ना एक एक बतिया बार बार आके काहे पूछता नहीं हम एक बेर कह देवे कि कुछ नहीं की पढ़ ले हम तो वहां को है बतिया बार बार पूछता नहीं पंडित जी कहले कि जा 12 आना 4 जिंदगी नहीं 12 आना 4 आना सार्थकता तारा जीवन के बचल में 12 आना नहीं मला सुन के चुपचाप अपन नाई हकत आई आके बैठ गए 2 मिनट बीतल अब मला हवा छाती पीटत आई निकल लगे पंडित जी का भरत के महाराज जी हमार तो 12 आना अनेर हो गई बा 4 आना बाचल बा रउआ ई बताई कि रउआ पौड़े के सिखले बानी कि ना पंडित जी कहले कि हम तो डोरे ठेवना भर से बेसी पानी में आज ले डूबले नहीं थी अब ते पौड़े के पूछत रहे हम पौड़े ओड़े के नहीं जाना तो कॉलेज के दरावरे वाला सुर हो ना खत्म बा आई नाई पड़ गई मैदान में उठ गई बा तूफान आई नाई लगे उल्टे अली बिया जे पौड़े के जानत हुई तू तो पौड़ के तैर के पार कर दे जे ना जानत हुई डूब के मरी पंडित जी कहले कि रे मेरे हम तो पढ़ते में रह गई नहीं सके तैरे के पौड़े के मौका ना मिला आना हम को नदी में ठेवना भर से बेसी पानी में निकल कहले कि तब तो रहुआ राहुल सोरवा ना खत्म था संजोग नैया उलट गई अब मलाहवा पौड़ के पार हो गई अब बाकी जे पौड़े तैरे के जानत रहे वो पार हो गई आ जे पौड़े तैरे के ना जानत रहे ओकरा डूब के मरे के पड़ा तो ध्यान दी ई हवे दृष्टांत एगो उदाहरण वास्तविकता है का वास्तविकता ये बात कि ये संसार रूपी भवसागर में हमनी का जीवन रूपी नाव पर चढ़ के आप भ्रमण कर रहे बने जाए सारा जीव सारा प्राणी भवसागर रूपी अथाह समुद्र में जीवन रूपी नाव पर चढ़ के हमनी का भ्रमण करता नहीं अब में चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण अगर जे पढ़ता समझता बुझी जो